ऐसे रचनाकार को आपके बीच में, एक ऐसे शख्स को आपके बीच में, एक ऐसे बालक को आपके बीच में खड़ा करने का उपक्रम करता हूं, जिसने आप सबका प्यार दुलार लेकर के पूरे देश में कविताओं का वाचन किया है, देशभक्ति के मंत्र वांचे हैं, राष्ट्रवाद के श्लोक वांचे हैं। प्रख्यात मिश्र की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं। प्रख्यात मिश्र समकालीन ओज की कविता का वो वरेण्य हस्ताक्षर होता है जो शहीदों को अपने अंतर्मन में जीता है और ओज की कविता को मंत्र बनाकर पूरे भारत में अनुगूंजित करता है। प्रख्यात मिश्र उस आग का नाम होता है जिसकी तपिश में भी इस देश की 1.25 अरब आबादी का ठंडक पहुंचाने का मादा है। आपकी तालियां ये बताने लगी है कि आप सब प्रख्यात मिश्र से कितना स्नेह करते हैं। मैं प्रख्यात की भूमिका में केवल पंडित जगदीश अवस्थी जी की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि उसका तेवर कैसा है, उसका मिजाज कैसा है, उसकी सामर्थ्य कैसी है कि कवि को भले गुलाब की माला न डालिए। पंडित जगदीश अवस्थी ने कहीं पर कहा कवियों की खुददारी को रेखांकित करते हुए कि कवि को भले गुलाब की माला न डालिए, चारण ही युग के वाणी पे ताला न डालिए, कश्ती अगर इस पार है इस पार कहेंगे, अटकी जो 20 धार है मझधार कहेंगे, और सीने में जो चुभेगा उसे खार कहेंगे। अगली पंक्ति ये महसूस कराए कि आप सब प्रख्यात को सुनने की मानसिकता बना चुके हैं कि सीने में जो चुभेगा उसे खार कहेंगे, गद्दार को ललकार के गद्दार कहेंगे। प्रख्यात मिश्र आप सबका लाडला। माँ शारदे को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माँ भगवती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समस्त श्रोता समूह को का वंदन अभिनंदन करते हुए 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। एक निवेदन के साथ अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ। 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने से पूर्व एक आग्रह रखना चाहता हूँ। ये कवि सम्मेलन की एक परंपरा है कि जब भी कोई कवि आता है तो वो तालियों के लिए आग्रह करता है, तालियों के लिए निवेदन करता है। मैं भी उसी क्रम में हूं। मैं भी ये आग्रह आपसे करने का प्रयास करूंगा। ये तालियां हमें किस लिए चाहिए होती हैं? ये तालियां जो कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन सी कविता किस स्तर की है, कौन सी कविता अच्छी है या कौन सी कविता खराब है, मगर आपकी ये तालियां हमें इस बात का बल संबल प्रदान करती हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारे पैर कांपने न लग जाए। आपकी ये तालियां हमें इस बात की ऊर्जा देती हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारी जवान हकलाने न लग जाए। मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, मैं आपको एक बात का वचन देता हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी कविताओं में, मेरी ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। बदले में मैं आपसे एक विश्वास चाहता हूं, आपसे एक वचन चाहता हूं। जितनी देर आप मुझे यहां पर सुनेंगे, जितनी देर आप मेरी कविताओं को यहां पर सुनेंगे, आपकी तरफ से, आपकी ओर से, आपकी ऊर्जा में, आपकी तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे बताएं। मैं प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां आपके मध्य पढ़ने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां एक महानायक को नमन करते हुए अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। कुछ नई कविताएं आपके लिए, बिल्कुल नई कविताएं जो जी न्यूज़ पर टेलीकास्ट हुई हैं, उनके लिए विशेष रूप से कहा गया है। उन कविताओं तक पहुंचूंगा, मगर भूमिकाओं के कुछ छंदों के साथ 4 पंक्तियां एक महानायक को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए। मेरे छोटे भाई विख्यात ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं। गला पूरी तरह बैठा हुआ है, लगातार कवि सम्मेलनों में है। हर बार अपने दम पर कविता पढ़ते हैं, मगर आज आपके दम पर कविता पढ़ेंगे, लहरपुर की जनता के दम पर कविता पढ़ेंगे। आपकी तालियां संबल देंगी, आशीर्वाद देंगी। 4 पंक्तियां। गला भले ही बैठा है, लेकिन यहाँ के लोगों का प्यार निश्चित रूप से आप सबको सर आंखों पर बिठाता है। आप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में यहाँ के लोगों का योगदान है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मानसिकता बना दीजिए प्रख्यात की। मैं 4 पंक्तियां एक महानायक को नमन करते हुए पढ़ने का प्रयास करता हूं। उस ऊर्जा को पुनः आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जो प्रारंभ में थी। लगभग 2 घंटे से लगातार तालियां आप बजा रहे हैं। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उनकी शक्ल हमें नहीं दिखती है, मगर तालियों की आवाज हम तक जरूर आती है। हम आपसे जुड़े रहे, आप हमसे जुड़े रहे। एक बार पूरा मन दीजिएगा। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। क्यों पूरा देश अटल जी अटल जी अटल जी अटल जी कर रहा है। 4 पंक्तियां यहां से प्रारंभ करता हूं कि लिखी आंसुओं से है भारत की पीड़ा, लिखी आंसुओं से है भारत की पीड़ा, निभाया गया उन्नति का है बीड़ा, निभाया गया उन्नति का है बीड़ा। वो भाषा का जादू, वो भाषा का जादू, वो संयम का सागर, वो लेखन भरा जिसने गागर में सागर। वो कल थे हृदय में, वो कल थे हृदय में, वो कल भी रहेंगे। अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे, अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे, अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे, अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे।
कि पश्चिम से सूरज निकलते नहीं हैं, वाह, कि पश्चिम से सूरज निकलते नहीं हैं, जो होते हिमालय वो टलते नहीं हैं, कि पश्चिम से सूरज निकलते नहीं हैं, जो होते हिमालय वो टलते नहीं हैं, कि भाषा और भाषण का अंदाज न्यारा, रहे जिंदगी भर चमकता सितारा, रहे जिंदगी भर चमकता सितारा, जो निश्चल रहे हैं वो निश्चल रहेंगे, अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे, अटल जी हमारे अटल ही। और एक चित्र आपके बीच में पढ़ने का प्रयास करता हूं, एक चित्र आपके बीच में खींचने का प्रयास करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत से लोगों ने टीवी पर भाषण देते हुए देखा होगा। संसद के अंदर जब वो भाषण देते थे तो एक नई ऊर्जा देश की जनता के अंदर पहुंच जाती थी। एक चित्र आपके अंदर आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं कि शब्दों की प्रत्यंचा सदन में टनकना, कि शब्दों की प्रत्यंचा सदन में टनकना, वो बाहों पे कुर्ते का वो संसद में बाहों पे कुर्ते का चढ़ना, वो संसद में बाहों पे कुर्ते का चढ़ना, वो काई वो कोटा वो संसद में बाहों पे कुर्ते का चढ़ना, वो संसद में बाहों पे कुर्ते का चढ़ना, वो करगिल में जाकर गरजना बरसना, वो करगिल में जाकर गरजना बरसना, वो टाइगर हिल पे तिरंगा लहरना, वो टाइगर हिल पे तिरंगा लहरना, वो चरणों में प्रभु के कमल ही रहेंगे, अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे, अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे। और वंदन की 4 पंक्तियां उन अमर बेटों के नाम। सरहदों पर इस वक्त का तापमान -30 डिग्री तक पहुंचने की कगार पर है। उसके बाद भी मुझसे लोगों ने प्रश्न किया कि क्या अंतर आया इस देश के अंदर। पिछले 4 वर्षों में 650 जवान मार दिए गए, 650 जवान कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। हमने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में एक भी बार दिल्ली नहीं दहल पाया, एक भी बार मुंबई को किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि दहला दे। निश्चित रूप से हमारे बेटे शहीद हुए हैं, मगर एक भी बम धमाका हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने नहीं करने दिया। यह उपलब्धि है पिछले 4.5 वर्षों की। 4 पंक्तियां उन्हें नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। स्वागत है भाई। कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, कि लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु उत्सव महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने, छाती। और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? 4 पंक्तियां जो मेरे पूजा की पंक्तियां बनी, 4 पंक्तियां जिन पंक्तियों ने मुझे देश में पहचान दिलाई, 4 पंक्तियां अपने जीवन में कुछ अच्छा लिखा तो इन 4 पंक्तियों से अच्छा नहीं लिख पाया। पूरा विश्व एक बात की समीक्षा कर रहा है, पूरा देश एक बात की समीक्षा कर रहा है। क्या है इस देश के बेटों के पास? ना अच्छे हथियार, ना अच्छे संसाधन, ना अच्छी सुविधाएं। उसके बाद भी कारगिल की घाटियों में 21 दिन तक भूखे रह करके युद्ध लड़ते हैं और विजयी होकर के वापस लौटते हैं। क्या है इस देश की मिट्टी में? 4 पंक्तियां भारत के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। यहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं। और 2 पंक्तियों में बेटा जो अपनी मां को उत्तर देता है, वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्भ से चौड़ा हो जाए, कहीं आपकी रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताना कि मैं लहरपुर की धरती पर खड़ा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता है कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं। लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा, लाडला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। भैया इसको फिर से पढ़ो,
क्या इस छंद को फिर से पढ़ो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, शानदार। मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे पुनः पढ़ने के लिए आदेश मिला है, मगर अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे बताएं कि आप सुनना चाहते हैं। जिंदाबाद। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं पुनः पढ़ता हूँ, उसी ऊर्जा के साथ सुनिए। वाह, बहुत अच्छे। उसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। और कहीं बेटा तिरंगा लपेट कर घर आता है। एक क्षण ऐसा आता है कि स्वप्न में माँ अपने बेटे से मिलती होगी और प्रश्न करती होगी, मेरे लाल तेरे पूरे शरीर में गोलियां लगी हुई थी, तेरा पूरा शरीर गोलियों से छलनी था, सरहद पर जो कुछ भी रहा होगा बड़ा भयानक रहा होगा, बता मेरे बच्चे तूने सरहद पर क्या देखा। बेटा अपनी मां को एक उत्तर देता होगा कि उसने सरहद पर क्या देखा। इस देश के अंदर एक परंपरा रही है, यहां अर्जुन जब अपने हाथों में गांडीव उठाते हैं तो उनकी आंखों में केवल मछली की आंखें नजर आती हैं। वो बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि उसकी आंखों में क्या था, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, साथियों की वीरता और साहस को देख देख, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां। बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां। साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, फिर हमें कहां कुछ और दिखता था मां, फिर हमें कहां कुछ और दिखता था मां। हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, आँखियों के सामने लाहौर दिखता था मां, आँखियों के सामने लाहौर, आँखियों के सामने, आँखियों के सामने लाहौर दिखता था मां। और इकलौता देश जो अपनी धरती को मां कहता है, इकलौता देश जो अपनी धरती की पूजा करता है। आज तक अमेरिका माता नहीं बन पाया, आज तक पाकिस्तान माता नहीं बन पाया, जापान माता नहीं बन पाया। चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। 5 वर्ष पूर्व एक मंत्री जी शहीद के परिवार को, एक शहीद के परिवार को 20 लाख रुपए का चेक देने के लिए गए। उनके परिवार ने 20 लाख का चेक वापस कर दिया। परिवार में 3 लोग, मां, बहन और पत्नी, 3 लोगों ने जब वो चेक वापस किया होगा, जब वो चेक मंत्री जी को दिया होगा, तो साथ में कहा होगा कि मंत्री जी हमने इस मुल्क के लिए जो दिया है उसकी कीमत 20 लाख क्या 20 करोड़ रुपए भी ये सियासत नहीं लगा सकती, ये बहुत कम है, ये 20 लाख का चेक वापस लेकर के जाइए। 4 पंक्तियां, मातृशक्ति बैठी है, प्रणाम करता हूं। क्या है मातृशक्ति, क्यों पूजा होती है इस देश के अंदर? 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने का प्रयास करता हूं, 4 पंक्तियां आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। 3 लोगों का उत्तर आपके मध्य रखता हूं, मां, बहन और पत्नी। कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़े। एक प्रयोग आपके बीच में रखता हूं, बिल्कुल नया छंद है और बात आप तक पहुंचे तो वो तालियां दे दीजिएगा जो अब तक ना उठी हो। कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला ना पड़े, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला ना पड़े, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसलिए क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, वाह क्या कहने, जिंदाबाद, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं, वाह क्या बात है, क्या बात।
इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं। और इसके बाद भी कभी इस देश के बेटों के शीश सरहदों पर काटे गए। अभी लगभग 1.5 माह पूर्व हमारे एक देश के बेटे का शीश जिस तरीके से काटा गया, जिस तरीके से उनके अंग को छत विच्छत करके वापस भेजा गया, एक प्रश्न उठा कि क्या इस देश के बेटे कायर हैं? क्या इस देश के बेटे डरपोक हैं? क्यों हर बार इनके देश के बेटों के शीश काट लिए जाते हैं? क्यों नहीं आज तक पाकिस्तान के किसी सिपाही का शीश हिंदुस्तानी बेटे काटकर अपने मुल्क की सरहदों में ला पाए? क्या वहां उनका शौर्य समाप्त हो जाता है? क्या वहां उनका सामर्थ्य खत्म हो जाती है? क्या वहां वे कायर हो जाते हैं? 4 पंक्तियां आपके बीच में एक उत्तर की रखने का प्रयास करता हूं, एक उत्तर आपके बीच में खड़ा करता हूं। हमारे देश के बेटों पर छुप करके प्रहार किया जाता है। जब वे शहीद हो जाते हैं तो उनके शीश काट लिए जाते हैं। और हमने आज तक ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि लौहदंड घन पे पटकते हैं एक बार? क्या है वो और क्या है हम कि लौहदंड घन पे पटकते हैं एक बार, लौहदंड घन पे पटकते हैं एक बार। छोटी छोटी मार बार बार करते नहीं, छोटी छोटी मार बार बार करते नहीं। वीरता में दक्ष वक्ष तोपों के समक्ष धर, वीरता में दक्ष वक्ष तोपों के समक्ष धर। पीठ पीछे छुप के प्रहार करते नहीं, पीठ पीछे छुप के प्रहार करते नहीं। युद्ध लड़ते हैं पूरी वीरता के साथ वीर, युद्ध लड़ते हैं पूरी वीरता के साथ वीर। इंसानियत शर्मसार करते नहीं, इंसानियत तार तार करते नहीं। वंशज है शेरों के दहाड़ते हैं काल जैसे, वंशज है शेरों के दहाड़ते हैं काल जैसे। पड़ी हुई लाश का शिकार करते नहीं, पड़ी हुई लाश का, पड़ी हुई लाश का। क्या बात है, क्या और 4 पंक्तियां एक कविता आपके बीच में जेएनयू पर केंद्रित प्रारंभ करता हूं और उसका सिद्धू जी तक आता हूं। 4 पंक्तियां आपके बीच में और रखने का प्रयास करता हूं, 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने का प्रयास करता हूं। मुझसे कहा गया था इस कविता को पढ़ने के लिए, मैं पढ़ देता हूं। इस देश के अंदर लोगों ने कहा कि सरकारें बदलने का बहुत सारे कारण मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर आता है। एक कारण मुझे भी लगता है कि एक कारण हो सकता है, यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो किसान वर्ग से जिनका संबंध होगा, बहुत से किसान बैठे होंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं अखबार पत्रों में पढ़ता हूं, क्या 100 करोड़ रुपए पास हो गए? आज 200 करोड़ रुपए पास हो गए, 300 करोड़ रुपए पास हो गए, 400 करोड़ रुपए पास हो गए। मगर पिछली सरकार में जब किसानों के हिस्से में 50 और 75 रुपए का चेक जमा कराया गया, जबकि इतने 100 करोड़ प्रदेश के किसानों के नाम पर पास हो गए, जितनी इस प्रदेश में किसानों की जनसंख्या भी नहीं है, उसके बाद भी उनके खाते में 50 और 75 रुपए ही पहुंच पाए। तो मेरे मन में एक विचार आया कि ये जो पैसा दिल्ली से चलता है, ये कहां जाता है, किन लोगों के पास जाता है? 4 पंक्तियों में एक आर्थिक चिट्ठा आपके बीच में रख देता हूं, एक काला चिट्ठा आपके बीच में रख देना चाहता हूं, एक व्यवस्था आपके बीच में खड़ी करता हूं और एक निवेदन करता हूं। जिस हिम्मत के साथ मैंने सच कहने की कोशिश की है, आपकी तालियां भी उसी हिम्मत के साथ मुझ तक पहुंचे। 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं। यह पैसा कहां जाता है, कहां से आता है, किन लोगों के पास जाता है? कि अखबारों में लिखा पढ़ा था मदद चली है दिल्ली से, अखबारों में लिखा पढ़ा था मदद चली है दिल्ली से। सुना गया था 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से, सुना गया था 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से। लेकिन वादे करने वाले सत्ता नहीं चला पाए, लेकिन वादे करने वाले सत्ता नहीं चला पाए। चचा भतीजे मिल किसान का चूल्हा नहीं जला पाए, चचा भतीजे मिल किसान का चूल्हा नहीं जला पाए। यहाँ अन्न को तरस रहा था भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा था भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा था भूखा पेट किसानों का। मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता था प्रधानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता था प्रधानों का। ये जो भी पैसा आता था जननायक खा जाते थे, सांसदों अपनी जेबें भरते और विधायक खाते थे, सांसदों अपनी जेबें भरते और विधायक खाते थे। सरकारी पैसे को सरकारी दलाल खा जाते हैं, सरकारी पैसे को सरकारी दलाल खा जाते हैं। आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह, शानदार शानदार। हाँ यार, क्या कहने, क्या कहने। लोगों ने पहना दिए इतने ज्यादा हार, अच्छा खासा आदमी दिखने लगा मजार। एक बार जोरदार तालियां प्रख्यात के लिए, वाह। आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा, और कौन लोग जिम्मेदार है? 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूं। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस 5 वर्ष में कोई एक काम बताइए जो आपकी नजरों में सबसे अच्छा हुआ हो, तो मेरे मुंह से, जो मेरी जबान से एक काम निकलेगा, मुझे लगता है हिंदुस्तानी के मुंह से एक नाम निकलेगा, एक काम निकलेगा, वो होगा सर्जिकल स्ट्राइक। पूरे विश्व ने माना
कि हाँ, हिंदुस्तान की सेनाएं पाकिस्तान के अंदर घुसी, उन्होंने अपना शौर्य पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी अड्डों को निस्त्रनाबूद कर दिया। पूरे विश्व ने माना, हिंदुस्तान ने माना, पाकिस्तान ने माना, पाकिस्तान की मीडिया ने माना, मगर हमारे देश के कुछ नेता वो मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि पहले हमें सबूत ला करके दो, वो कहते हैं कि बिना सबूत के हम नहीं मानेंगे। मेरा देश के प्रधान से छोटा सा निवेदन है कि अगली बार जब हिंदुस्तान की सेनाओं को पाकिस्तान में जाने की इजाजत देना तो सबसे आगे अरविंद केजरीवाल और दिग्विजय सिंह को रखना, ताकि भविष्य में इन्हें कभी सबूत ना मांगना। सबूत चाहिए, ये परिस्थितियां जन्म देती हैं। चार लोग देश की राजधानी में खड़े होकर के नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। अशफाक और बिस्मिल की परंपरा में जब ये नारे लगने लगे तो चार पंक्तियां कहनी पड़ती हैं। चार पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और बाहर मीडिया में जाकर के बयान दिया कि हमें आजादी चाहिए। इस मंच पे एक बात कह देना चाहता हूं, पूरे विश्व में पागल कुत्तों को इससे ज्यादा की भौंकने की आजादी किसी और देश में नहीं है जितनी इस देश के अंदर है। उसके बाद भी कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। चार पंक्तियां आपके मध्य प्रारंभ करता हूं। एक तरफ जीवन और मृत्यु से संघर्ष लड़ रहे हनुमंत थप्पा और दूसरी तरफ भारत मुर्दाबाद के नारे। एक चित्र आपके बीच में रखता हूं, आपका आशीर्वाद इस तरह मिलता रहे, आपकी ऊर्जा इस तरह मिलती रहे। एक दृश्य आपके बीच में खींचता हूं, आपको दिल्ली तक लेकर के चलता हूं कि हनुमंत थप्पा जैसे कितने वीरों का दिल दुखा चुकी, हनुमंत थप्पा जैसे कितने वीरों का दिल दुखा चुकी, जेएनयू की नारेबाजी देश का मस्तक झुका चुकी, जेएनयू की नारेबाजी देश का मस्तक झुका चुकी, जेएनयू के छात्र संघ के मूल्य हो चुके दोहरे हैं, राजा इनका कोई और है ये तो केवल मोहरे हैं, राजा इनका कोई और है ये तो केवल मोहरे हैं। घर में घुसकर बैठे इनके सरदारों का पता करो, घर में घुसकर बैठे इनके सरदारों का पता करो, घर में घुसकर बैठे के सरदारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो। भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। और दो पंक्तियां मैं लखनऊ से चल करके आया हूं, लखनऊ ठाकुरगंज इनकाउंटर तक आपको लेकर के चलना चाहता हूं। इस देश के अंदर न जाने कितने ऐसे जयचंद हैं जिन्हें आजादी चाहिए। मैं भी कहता हूं कि इन लोगों को आजादी अब दे देनी चाहिए। 65 वर्षों से यह देश ऐसे गद्दारों को अपने सर पर रख करके ढो रहा है, कोई आवश्यकता नहीं, मगर आजादी कैसे दी जानी चाहिए। मेरे तरीके से सहमत होना, मेरे समाधान से सहमत होना, तो या तो एक भी ताली ना बजाना, और अगर मेरी बात दिल के दरवाजे पर ठक से दस्तक दे तो आगे से लेकर पीछे तक एक बार तालियों का हिमालय खड़ा कर दीजिएगा। लगे ये प्रख्यात मिश्रा की नहीं, लहरपुर की बात है, ऐसी तालियां बजाइएगा। कैसे आजादी इस देश में दी जानी चाहिए कि भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो। चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली चौराहों पर खड़ा करो गोली। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, इस बंद को दोहराओ बालक, वाह वाह। मुझे दोबारा पढ़ने के लिए कहा गया है, मगर एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोबारा पढ़ने के लिए मुझे सूचना दीजिए कि भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो। चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद। और ये बात कहनी पड़ती है तो क्यों कहनी पड़ती है। चार पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। देश के एक बड़े क्रिकेटर रहे नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब उनके बारे में जानते होंगे। बाद में उन्होंने खेल छोड़ा तो राजनीति के खेल में आ गए। राजनीति के खेल में आए तो पहले भगवा पक्ष से खेल रहे थे, उसके बाद में उन्होंने अपना पक्ष बदल लिया। जब उनकी महत्वाकांक्षाएं हावी हो गई उनके मस्तिष्क पर, उन्होंने पक्ष बदल लिया। कालांतर में राजनीति के खेल में हेड विकेट हो गए, स्लिप पर आउट हो गए, पाकिस्तान चले गए। उसी क्रीज पर खेलने की गलती कर बैठे जिस पे कभी लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। आज पूरा देश उनसे सवाल का जवाब मांग रहा था। कोई नहीं जान पाया कि नवजोत सिंह सिद्धू क्यों गए बाजवा से गले मिलने के लिए। 25 दिन
बाद सिद्धू जी ने बताया, उन्होंने देश को बताया कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे चाचा अफीम खाया करते थे, इसलिए पूरे देश को अफीम खानी चाहिए। तो ये जो अफीम के ओवरडोज में तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, एक कविता उन पर प्रारंभ करता हूं। ये लोकतांत्रिक देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मन है वो करे। उन्होंने कहा कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम पाकिस्तान जाना चाहते थे, हम गए, हम बाजवा से गले मिलना चाहते थे, हम मिले, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम क्यों किसी से पूछ करके जाएं। मैंने कहने का प्रयास किया है कि निश्चित रूप से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, मगर कुछ लोगों से आपको पूछ करके जाना चाहिए था। किन से पूछ करके जाना चाहिए था? मैं कुछ नाम आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बिल्कुल नई कविता आपके बीच में पढ़ता हूं, आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो कल पूरे देश में इस कविता को पढ़ूंगा। 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने का प्रयास करता हूं। किन लोगों से परमिशन लेनी चाहिए थी, किन लोगों से अनुमति लेनी चाहिए थी? कि जो जीवन के रंग न देखे सुख दुख देख नहीं पाए, जो जीवन के रंग न देखे सुख दुख देख नहीं पाए, जो अपने नवजात शिशु का मुख तक देख नहीं पाए, जो अपने नवजात शिशु का मुख तक देख नहीं पाए, जिनका मन व्याकुल का व्याकुल रह गया माँ के वंदन को, जिनका मन व्याकुल का व्याकुल रह गया माँ के वंदन को, जिनके सूने हाथ तरसते रह गए रक्षा बंधन को, जिनके सूने हाथ तरसते रह गए रक्षा बंधन को, जिनके बूढ़े कांधे झुक गए रोते हुए पिताओं से, जिनके बूढ़े कांधे झुक गए रोते हुए पिताओं से, जिसने अपने लाल खो दिए मिलते उन माताओं से, जिसने अपने लाल खो दिए मिलते उन माताओं से, कारगिल के हत्यारे को गले लगाने से पहले केवल एक बार मिल लेते वीरों की विधवाओं से, केवल एक बार मिल लेते वीरों की विधवाओं से, केवल एक बार मिल लेते वीरों की विधवाओं से, केवल एक बार मिल लेते वीरों की विधवाओं से। तुमने क्रिकेट के मैदानों में चौके छक्के देखे हैं, तुमने क्रिकेट के मैदानों में चौके छक्के देखे हैं, पर हमने करगिल में दुश्मन हक्के बक्के देखे हैं, पर हमने करगिल में दुश्मन हक्के बक्के देखे हैं। एक विकेट के बदले तुमको तौला गया करोड़ों में, एक विकेट के बदले तुमको तौला गया करोड़ों में। हमने सारी उम्र काट दी अश्वमेघ के घोड़ों में, हमने सारी उम्र काट दी अश्वमेघ के घोड़ों में। इसीलिए तुम ननकाना की शपथ बुलाने चले गए, इसीलिए तुम ननकाना की शपथ बुलाने चले गए, कारगिल के हत्यारे को गले लगाने चले गए। हम चट्टाने बनकर जब दुश्मन को रोका करते थे, हम चट्टाने बनकर जब दुश्मन को रोका करते थे, तुम चैनल पर ही करके ताली ठोका करते थे, तुम चैनल पर ही करके ताली ठोका करते थे, तुम चैनल पर ही करके ताली ठोका करते थे, तुम चैनल पर ही करके ताली ठोका करते थे। देश शोक में डूबा था, तुम जश्न मनाने चले गए। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर और दूसरी तरफ इमरान खान की दावत, आपने वहां जाना जरूरी समझा। पूरे देश की आंखें नम थी, मगर सिद्धू जी का यह उत्साह देख करके 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। गए तो गए, साथ में यह भी कह करके गए कि इसकी शुरुआत तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, इसका प्रारंभ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 4 पंक्तियां रखता हूं, एक अंतर बता देना चाहता हूं, कौन है नवजोत सिंह सिद्धू और कौन है अटल बिहारी वाजपेयी। अंतिम पंक्ति अगर आप तक पहुंचे तो मेरा मन रखने के लिए वो तालियां उठाइएगा जो अब तक ना उठी हो। 4 पंक्तियां रखता हूं, कौन है नवजोत सिंह सिद्धू और कौन है अटल बिहारी वाजपेयी। कि देश शोक में डूबा था तुम जश्न मनाने चले गए, देश शोक में डूबा था तुम जश्न मनाने चले गए, विश्वगुरु इस भरत भूमि का शीश झुकाने चले गए, विश्वगुरु इस भरत भूमि का शीश झुकाने चले गए। चले गए दुख भूल देश का गले शत्रु से मिलवाए, चले गए दुख भूल देश का गले शत्रु से मिलवाए। चलो गए थे फिर भी इस हरकत पे तुम ना सकुचाए, चलो गए थे फिर भी इस गलती पर तुम ना सकुचाए। अमर सपूतों के सपनों को आग लगा कर लौटे हो, अमर सपूतों के सपनों को आग लगा कर लौटे हो। तुम बलिदानी कुल के माथे दाग लगा कर लौटे हो, तुम बलिदानी कुल के माथे दाग लगा कर लौटे हो। दुनिया के आगे तन करके एक खुददारी बनने में, दुनिया के आगे तन करके एक खुददारी बनने में, दुनिया के आगे तन करके एक खुददारी बनने में 200 जन्म लगेंगे सिद्धू अटल बिहारी बनने में, 200 जन्म लगेंगे सिद्धू अटल बिहारी बनने में, 200 जन्म लगेंगे सिद्धू अटल बिहारी बनने में, 200 जन्म लगेंगे सिद्धू अटल बिहारी बनने में। नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ा दो मोदी जी। 4 पंक्तियां, उसके बाद राम जन्मभूमि की कविता। यह रामलीला का मंच है, यह प्रभु श्री राम का मंच है। बहुत नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ा दो मोदी जी। नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ा, क्या बहस होती इस देश के अंदर। वो एक बहस छिड़ गई,
लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री गए मस्जिद में, उन्होंने टोपी नहीं पहनी। जो देश 21वीं सदी का देश, जिस देश की आजादी को 60, 65, 70 वर्ष हो गए, उस देश में यह बहस होती है मीडिया चैनलों पर कि वो देश, उस देश का प्रधानमंत्री टोपी पहनेगा या नहीं पहनेगा। 4 पंक्तियों में एक जवाब मैंने दिया, जी टीवी पर बैठकर पूरे देश ने देखा। मुझसे कहा गया पढ़ने के लिए आपके बीच में पढ़ता हूं और उसके बाद कविता को समापन की ओर ले चलता हूं कि टोपी पहनाना है कांग्रेस की कला, टोपी पहनाना है कांग्रेस की कला, टोपी पहनाना है कांग्रेस की कला। 60 साल देश इसी में गया छला, 60 साल देश इसी में गया छला। 19 में देखना जरूर करेंगे, अरे बंटा धारो आपका थरूर करेंगे, बंटा धारो आपका थरूर करेंगे। मोदी जी ये रीत दोहरा आएंगे नहीं, जनता को टोपी पहनाएंगे नहीं, जनता को टोपी पहनाएंगे नहीं। मगर उनसे कहना चाहता हूं 4 पंक्तियां, इस देश के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो रही है, इस देश में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि पेट्रोल 80 रुपए नहीं 100 रुपए में कर दो, ये डीजल 70 रुपए में नहीं 100 रुपए में कर दो, प्याज के दाम बढ़ा दो, दाल के दाम बढ़ा दो। अरे ये देश तो वो देश रहा है जो अपने स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाकर के गुजारा करना जानता है, फिर ये महंगे दाल टमाटर इस देश का क्या बिगाड़ लेंगे। मगर बदले में देश को भी कुछ चाहिए। अगर जो मुझे चाहिए हो वो आपको भी लगे कि इन्हें करना चाहिए, इस देश को चाहिए, तो मेरी बात में बात मिलाइएगा। अपनी तालियों के साथ कुछ बातें आपके बीच में रखता हूं कि नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ा दो मोदी जी, नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ा दो मोदी जी। दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ा दो मोदी जी, दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ा दो मोदी जी। महंगाई का भाव चढ़े तो मत रोको, चढ़ जाने दो, महंगाई का भाव चढ़े तो मत रोको, चढ़ जाने दो, महंगाई का भाव चढ़े तो मत रोको, चढ़ जाने दो। लेकिन भारत की सेना को अब आगे बढ़ जाने दो, लेकिन भारत की सेना को अब आगे बढ़ जाने दो। वक्त पड़ा है अभी इनकी औकात दिखा दो मोदी जी, वक्त पड़ा है अभी इनकी औकात दिखा दो मोदी जी। केवल 2 दिन को घाटी गुजरात बना दो मोदी जी, केवल 2 दिन को घाटी गुजरात बना दो मोदी जी, केवल 2 दिन को घाटी गुजरात बना दो मोदी जी। 60 साल से व्यापक मां की सारी पीर मिटा दो अब, कि 60 साल से व्यापक मां की सारी पीर मिटा दो अब। ये सड़कें, ये मेट्रो ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन, ये बिल्डिंगें तो कोई भी बनवा सकता था, देश का कोई भी प्रधानमंत्री ये करता ही करता। आपको वोट किस लिए दिया था? 4 पंक्तियों में एक बड़ी समीक्षा रखता हूं, इस देश ने क्या चाहा था और ये देश क्या चाह रहा है। हाथ खोलिएगा, मेरे हौसले को हिम्मत दीजिएगा कि 60 साल से व्यापक मां की सारी पीर मिटा दो अब, 60 साल से व्यापक मां की सारी पीर मिटा दो अब। 370-35 एक को जड़ से वहां हटा दो अब, 335-70 एक को जड़ से वहां हटा दो अब। एक विधेयक ले आओ इसका भी प्रावधान कर दो, एक विधेयक ले आओ इसका भी प्रावधान कर दो। जन्मभूमि मुद्दे का भी अब पूरा समाधान कर दो, जन्मभूमि मुद्दे का भी अब पूरा समाधान कर दो। रघुनंदन तक भक्तों का सीधा गंतव्य बना दो अब, रघुनंदन तक भक्तों का सीधा गंतव्य बना दो अब, रघुनंदन तक भक्तों का सीधा गंतव्य बना दो अब। बहुत हो चुका अवधपुरी में मंदिर भव्य बना दो अब, बहुत हो चुका अवधपुरी में मंदिर भव्य बना दो अब, बहुत हो चुका अवधपुरी में मंदिर भव्य बना दो अब। फिर जय विजय तुम्हारी है, सारे सुरताल तुम्हारे हैं, फिर जय विजय तुम्हारी है, सारे सुरताल तुम्हारे हैं। एक नहीं 2 4 नहीं फिर 200 साल तुम्हारे हैं, एक नहीं 2 4 नहीं फिर 200 साल तुम्हारे हैं। एक नहीं, और अंतिम कविता पढ़ के अपना स्थान लूंगा। प्रभु अगर ये नहीं हो पाता है, एक ब्रह्म देश की कुछ बड़े नेताओं को बैठ गया है, वो कहते हैं कि मोदी जी की लहर चल रही थी, वो कहते हैं कि योगी जी की लहर चल रही थी। ये लहर तो 1989 में प्रारंभ हुई थी, जब आपके पास 2 सांसद हुआ करते थे संसद में आपके विपक्ष में बैठने के लिए, जिसमें एक गोरखपुर से जीत करके आता था और एक विपक्ष की मेहरबानी से संसद तक जाता था। उस लहर का परिणाम है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना आशीर्वाद दिया, जब उन्होंने अपनी कृपा दिखाई, तो आज 17 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। आज अयोध्या आपसे कुछ कहना चाहती है, आज प्रभु राम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। 4 पंक्तियां पहले कुछ लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं। लोगों ने कहा ये सीतापुर की धरती,
माता सीता का नाम जिनके साथ जुड़ा हो, वहां पर खड़े होकर के 4 बड़ी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। प्रभु श्री राम के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि राम काल्पनिक है, राम इस धरती पर नहीं हुए, अगर हुए तो कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्रियां हासिल की, किस प्राइमरी स्कूल में गए। लोगों ने कहा कि अयोध्या और राम मिथक है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। 4 पंक्तियां जो लोग अयोध्या गए होंगे मेरी बात समझेंगे, जिन्होंने अयोध्या देखी होगी मेरी बात समझेंगे, और ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंच गई तो दावा करता हूं पूरी कविता आप तक पहुंचेगी। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। राम और अयोध्या क्या है एक दूसरे के लिए, कि पत्थरों पे लाल रंग से लिखा है राम राम, कि पत्थरों पे लाल रंग से लिखा है राम राम, बतला रहा है इसी नाम की अयोध्या है, बतला रहा है इसी नाम की अयोध्या है। न्यायवादियों ने साक्ष्य पर साक्ष्य धर बोला, न्यायवादियों ने साक्ष्य पर साक्ष्य धर बोला, पूज्य रघुनंदन के धाम की अयोध्या है, पूज्य रघुनंदन के धाम की अयोध्या है। सरयू में तैरते शवों ने प्रश्न पूछ लिया, सरयू में तैरते शवों ने प्रश्न पूछ लिया, राम ही ना हो तो किस काम की अयोध्या है, राम ही ना हो तो किस काम की अयोध्या है। कार सेवकों का रक्त चीख चीख बोलता है, कार सेवकों का रक्त चीख चीख बोलता है, अयोध्या के राम है और राम की अयोध्या है, अयोध्या के राम है। एक कविता आपके बीच में प्रारंभ करता हूं, 4 से 5 मिनट की एक कविता पढ़ के अपना स्थान लूंगा। ये कविता मुझे लगता है कि इस देश में आंदोलन की कविता बननी चाहिए। जिस तरीके से सुनवाई प्रारंभ हुई है, देश में एक अलग सो न जाए, एक बड़ा धार्मिक जागरण इस देश ने देखा। 35 लाख कार सेवक एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हुए और बाबरी विध्वंस हुआ। लोगों ने सांप्रदायिकता का नाम दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं कोई सांप्रदायिकता नहीं हुई। प्रदेश के एक बड़े नेता का बयान मुलायम सिंह यादव जी का कि जन्मभूमि परिसर में चिड़िया भी पंख नहीं मार पाएगी, उसके बाद एक आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा हुआ। वो आंदोलन आपके बीच में गाना चाहता हूं। कौन थे कार सेवक, क्या थे कार सेवक और क्या था पूरा आंदोलन। जिन लोगों ने अयोध्या का आंदोलन देखा है वो मुझे आशीर्वाद दें, जिन्होंने सुना है वो मेरा मन रखें, और जो नहीं जानते हैं वो जाने और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां दें। एक कविता पढ़ करके अपना स्थान। कि प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में, संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में, संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में। रात ने प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था। गीदड़ सियार सिंह शक्ति तौलने लगे, मुलायम सिंह छाती ठोक बोलने लगे, भक्ति रामो आरती उतार नहीं पाएगी, भक्ति रामो आरती उतार नहीं पाएगी, चिड़िया भी पंख वहां मार नहीं पाएगी, चिड़िया भी पंख वहां मार नहीं पाएगी। गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी, बाबरी प्रवृत्तियां प्रभावी लगने लगी। काजी और हाजी फरमान लेके आ गए, मुलायम बाबरी विधान लेके आ गए। फरमान ये था पूजा अर्चना न होगी अब, अपने आराध्य की आराधना न होगी अब, बस यही बात बार बार खलने लगी। 100 करोड़ के हृदय पीर पलने लगी, संयम का सागर सभी का डोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा, और कार से। और कविता छोटी करते हुए एक चित्र आपके बीच में रखता हूं। एक तरफ निहत्थे कार सेवक, हाथों में झांझ मंजीरा भजन की किताबें, और दूसरी तरफ AK-47 से लैस सेनाएं। जब दोनों आपस में टकराए होंगे तो क्या दृश्य निकल करके सामने आया होगा, एक दृश्य आपके बीच में खींचता हूं। एक 4 पंक्तियां, एक नारे की पंक्ति आपके बीच में, एक जयकारे की पंक्ति आपके बीच में रखता हूं। जब दोनों टकराए होंगे तो क्या दृश्य आया होगा। कि सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी। इधर से दाएं दाएं गोली बोलने लगी, इधर से दाएं दाएं गोली बोलने लगी, उधर से राम जी की टोली बोलने लगी, उधर से राम जी की टोली बोलने लगी। बलिदानी कितने विराट थे रुके नहीं, शैलराट से खड़े ललाट थे झुके नहीं, सागर की था को खंगोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोल। अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। 4 पंक्तियां। लोगों ने कहा कि यह हिंदुस्तान असहिष्णु हो गया है, इस देश में रहने से डर लगता है।
35 सुरक्षा गार्ड लेकर के 40 चार पहिया गाड़ियों पर बैठ करके बोलते हैं कि हिंदुस्तान असहिष्णु हो गया है। और लोगों ने कहा कि असहिष्णुता का प्रारंभ 1990 से हुआ। हम कहना चाहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन से सहिष्णुता का एक माहौल बना करके हमने दिया। 35 लाख कार सेवक एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और अपने पर आ जाएं तो हिंदुस्तान की एक भी मस्जिद सलामत नहीं रह सकती थी। इससे बड़ी सहिष्णुता की मिसाल हम और क्या देते। हमने बाबरी को छोड़ करके आज तक किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया। इस हिंदुस्तान की लड़ाई कभी किसी धर्म से रही ही नहीं है। इस हिंदुस्तान की लड़ाई कभी किसी मजहब से नहीं रही है। प्रभु श्री राम जो इस हिंदुस्तान के रक्त में बहते हैं, अगर उनका अपमान किया जाएगा तो एक परंपरा के खिलाफ यह हिंदुस्तान लड़ता है और लड़ता रहेगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं कि मस्जिदों से बैर था ना बैर इस्लाम से, मस्जिदों से बैर था ना बैर इस्लाम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से। भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई। उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी। और लोगों ने कहा कि फलाने मुख्यमंत्री होते तो लाठी चलवा देते, ढिमका ने मुख्यमंत्री होते तो गोली चलवा देते, ये सब रुक जाता। मैंने कहने की कोशिश की कि 3 किलोमीटर की एरिया में बनी हुई एक इमारत बिना जेसीबी बिना बुलडोजर लोग हाथ पैरों से निस्रे नाबूद करके लौट आए। ये ताकत किसी आम आदमी की हो ही नहीं सकती। कार सेवकों के रूप में साक्षात बजरंगबली गए थे तब जाकर के यह संभव हुआ। और जिस काम को करने के लिए बजरंगबली निकल आए उसे रोकने की ताकत तो खुद देवलोक में नहीं है, फिर ये मुख्यमंत्री किस चिड़िया का नाम थे। अंतिम पंक्तियां विदाई की तालियां दीजिएगा। पिछली बार तमाम प्रकार के आरोप मुझ पर लगे इस मंच पर। मैं 4 पंक्तियां पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं, आपकी तालियां बजा बताएंगी कि मैं निर्दोष था या नहीं था। अंतिम पंक्तियों में मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा कि उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी। मुलायम सिंह सुनो आप में भी नहीं थी, मुलायम सिंह सुनो आप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर के बाप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर के बाप में भी नहीं।